कहानी बादलों के नीचे छुपा गांव। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव भानपुरा। ये गांव न तो नक्शों में ढंग से दर्ज था, न ही किसी बड़ी सड़क से जुड़ा हुआ। लोग कहते थे कि यह गांव पहाड़ों की गोद में मां जैसा सुरक्षित है। चारों ओर देवदार और बुरांश के जंगल, बीच से बहती एक पतली सी धारा और ऊपर आसमान में हमेशा मंडराते बादल। गांव के लोग बड़े शांत और सरल थे। खेतों में काम करते, पशु पालते और शाम ढलते ही अपने अपने घरों में लौट जाते। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब बात थी। यहाँ अक्सर रात को दूर से अजीब सी घंटियों और शंख की आवाजें सुनाई देती। बुजुर्ग कहते, ये देवताओं की पूजा है, डरना मत। लेकिन कुछ युवाओं को लगता था कि इस गांव में कोई राज छुपा है। पहला संकेत। साल था 1997 का। बरसात अपने चरम पर थी। आसमान से लगातार पानी बरस रहा था। गांव के ऊपर के पहाड़ पर बादल ठहर गए थे, मानो वहीं टिक गए हों। एक दिन गांव का चरवाहा हरिराम भेड़ों को चराने जंगल की ओर गया। अचानक उसने देखा कि ऊपर पहाड़ की चोटी पर घना बादल उमड़ा और उसके बीच हल्की सी रोशनी चमकी। हरिराम को लगा शायद बिजली होगी, मगर उस रोशनी में उसने धुंधले से कई चेहरों की झलक देखी, जैसे कोई गांव वाले वहां खड़े हों। डर कर वह भागा और गांव में सबको बताया। लोग हंस दिए, अरे तूने धुंध को इंसान समझ लिया। पर गंगाराम की आंखों का डर झूठा नहीं था। बादल फटना। कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त की रात, लोग स्वतंत्रता दिवस का छोटा सा जश्न मनाकर अपने घरों में सो रहे थे। अचानक आधी रात को आसमान फटा, जैसे किसी ने समंदर उलीच दिया हो। बादल फटा, पानी और पत्थर की धार सीधे गांव पर टूट पड़ी। घर बहने लगे, खेत बर्बाद हो गए। चीखें और शोर दूर तक गूंजे। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव पानी और कीचड़ के नीचे दब गया। जब सुबह का सूरज निकला तो भानपुरा का नामोनिशान मिट चुका था। सस्पेंस की परत। बचाव दल कई दिनों तक खोज में लगे रहे, लेकिन आश्चर्य ये कि गांव का कोई भी शव नहीं मिला। न आदमी, न पशु, सिर्फ खाली टूटे घर और बर्बाद खेत। जांच करने वाले अफसरों ने कहा, शायद सब लोग बाढ़ में बह गए। लेकिन जो लोग गांव से बाहर थे, मेला देखने या रिश्तेदारों के घर, वो कसम खाकर कहते, हमारे लोग बह नहीं सकते थे, उन्हें किसी ने उठा लिया। अजीब घटनाएं। साल गुजरते गए, लेकिन उस जगह से अजीब खबरें आती रहीं। यात्रियों ने बताया कि रात में वहां धुंध में पूरा गांव चमकता दिखता है, घरों में दिए जलते, लोग खेतों में काम करते, बच्चों की हंसी सुनाई देती। कुछ चरवाहों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अपने मर चुके परिजनों को वहां चलते फिरते देखा। औरतें कहती, रात में बुरांश के पेड़ों के बीच से घंटियों और शंख की वही आवाज आती है। रहस्य की गहराई। स्थानीय पंडित का कहना था कि भानपुरा गांव किसी पुराने शाप की गिरफ्त में था। सदियों पहले वहां के राजा ने एक साधु का अपमान किया था। साधु ने कहा था, एक दिन बादल तुम्हारे गांव को अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हारे लोग इस लोक में नहीं रह पाएंगे। लोगों का विश्वास था कि वह शाप पूरा हुआ और पूरा गांव बादलों में समा गया। खोजकर्ता का अनुभव। साल 2012 में एक पत्रकार अमितेश उस जगह की पड़ताल करने पहुंचा। रात को उसने टेंट लगाया और कैमरा ऑन कर दिया। आधी रात होते ही वहां अचानक धुंध छा गई। कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखाई देने लगा, टूटे घर अपनी जगह खड़े हो गए, लोग खेतों में हल चला रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अमितेश अवाक रह गया, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा नजदीक आया। हरिराम, वही चरवाहा जो बादल फटने से पहले गांव में आखिरी बार देखा गया था। उसने सीधे कैमरे में झांकते हुए कहा, हम यहाँ हैं, लेकिन तुम हमें ढूंढ नहीं सकते। और फिर सब धुंधला हो गया। अगली सुबह जब अमितेश उठा, कैमरा तो था लेकिन उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं। आज भी रहस्य। आज भी लोग कहते हैं कि जब बारिश बहुत तेज होती है, तो भानपुरा गांव की घंटियां और शंख सुनाई देते हैं। कई यात्री कसम खाते हैं कि उन्होंने धुंध में पूरा गांव जिंदा देखा है। वैज्ञानिक कहते हैं, ये सब वहम है, ध्वनि और प्रकाश का भ्रम। लेकिन पहाड़ के लोग मानते हैं, भानपुरा गांव आज भी है, बस बादलों के पीछे छुपा हुआ। जहां जाने के लिए इंसान को जिंदा नहीं,
बल्कि बादलों का हिस्सा बनना पड़ता है। अंत। भानपुरा गांव का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वह गांव सच में बादलों में समा गया, या फिर यह सिर्फ लोगों की कल्पना है? कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल अब भी गूंज। एक गायब घड़ी। बादल फटने से पहले गांव के मंदिर की बड़ी घंटी हर शाम बजती थी। जब गांव डूब गया तो घंटी भी पानी में बह गई, लेकिन लोग कहते हैं आज भी जब तेज बारिश होती है, पहाड़ों से वही घंटी बजती सुनाई देती है। सवाल, घंटी कहाँ से बज रही है? 2 हरिराम का रहस्य। कहानी में जो चरवाहा हरिराम पहले बादलों में चेहरों को देखता है, बाद में अमितेश को वही हरिराम कैमरे पर दिखता है। लेकिन ट्विस्ट ये कि हरिराम का शव कभी मिला ही नहीं। लोग कहते हैं वह गांव का रक्षक बन गया है, जो किसी बाहरी को गांव का सच देखने नहीं देता। 3 धुंध की परछाइयाँ। जब धुंध छाती है तो गांव का हर घर फिर से खड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई बहुत देर तक उसे देखे तो परछाइयाँ पास आकर घूरने लगती हैं, और कई बार लोग धुंध में खींचकर गायब भी हो जाते हैं। 4 पत्रकार का कैमरा। अमितेश का कैमरा सुबह खाली मिलता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि उस रात उसने पहाड़ की चोटी पर से चीख सुनी थी, यहाँ मत आओ, हम तुम्हें अपने साथ ले लेंगे। शायद कैमरे में रिकॉर्डिंग थी, लेकिन किसी ने या किसी चीज ने मिटा दी। 5 गांव का सच। स्थानीय पंडित बताते हैं कि गांव को बादलों ने नहीं उठाया, बल्कि गांव वालों ने खुद देवताओं को बुलाया था, क्योंकि गांव पर कोई अदृश्य महामारी आने वाली थी और लोगों ने सामूहिक पूजा करके अपने पूरे गांव को दूसरी दुनिया में छुपा दिया। यानी भानपुरा गांव वालों ने खुद को मिटाया, बचाने के